नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की पटवारी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। जी हाँ, पटवारी का एग्ज़ाम जो हाल ही में आयोजित हुआ है, पेपर का लेवल कैसा था, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कौन सी शिफ्ट को मिलेगा, आंसर की कब तक आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर बात करें तो मोटा मोटी 224 से 230 के आसपास जो जनरल की कट ऑफ रह सकती है। बाकी कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे। पिछले 2021 के एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या रही थी उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो कट ऑफ मार्क्स को लेकर आप सभी को पता है कि अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अलग अलग सर्वे भी करवाया जा चुका है। किस सर्वे में किसको कितना फ़ायदा हुआ था, कौन सी शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा हार्ड था, कौन सी शिफ्ट का सरल था, पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें आप इसको ओरिजिनल भी नहीं मान सकते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड है। 5 या 7 नंबर का फ़र्क आपको हर बार कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। फिर भी हम आशा करते हैं कि ये जो कट ऑफ बता रहे हैं जा रहे हैं हम आपको उसी के आसपास ही रहे। तो राजस्थान की अगर बात करें तो पटवारी भर्ती परीक्षा 17 अगस्त 2025 को 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी। 2 पारियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं अगर बात करें कुल पोस्ट की तो टोटल 3705 पदों के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित हुई, जिसके लिए 6.75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उपस्थिति सबसे शानदार रही थी, 88.24% अभ्यर्थी है वो इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा पटवारी भर्ती परीक्षा में कुल 150 क्वेश्चन पूछे गए थे। 150 प्रश्न पटवारी भर्ती परीक्षा में पूछे गए थे जो कि 300 अंकों के थे, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का था। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, 1/3 यानी 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इसमें 3 जो गलत क्वेश्चन करने पर एक सही क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, तो ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। हिंदी, रीजनिंग, गणित के सवाल है वो सरल बताए जा रहे हैं, जबकि अंग्रेजी और करंट जीके के सवाल है वो काफ़ी हार्ड बताए जा रहे हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा की जो ऑफिशियल आंसर की है, अब आपके संबंध में ये जानकारी आपको दे दें कि ऑफिशियल आंसर की जो अगले सप्ताह या सितंबर महीने में जारी कर दी जाएगी। तो सितंबर महीने में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। बाकी कई अलग अलग कोचिंग सेंटर की आंसर की जारी हो चुकी है, उसमें कुछ गलतियां भी है क्योंकि कुछ क्वेश्चन में डाउट ज़रूर ऑफिशियल आंसर की जो कोचिंग संस्थानों ने जारी की है उसमें है। तो सबसे बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि आप जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आए उसी से मिलाएं। पहले जो कोचिंग सेंटर वाली आंसर की है उसमें आप मोटा मोटा मिला सकते हैं, जैसे जो क्वेश्चन है, बाकी उसमें कई क्वेश्चन उसमें गलत दे रखे हैं। तो आप ऑफिशियल आंसर की से ही मिलाएं अगर आपने एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर किसी का एग्ज़ाम अगर अच्छा नहीं होता है तो उसका दिमाग भी थोड़ा सही नहीं रहता। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही आप अपने आंसर की मिलाएं, तो पेपर को मिलाएं। तो सितंबर महीने में ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके बाद में अक्टूबर की शुरुआत में रिजल्ट आएगा, यानी जो दीपावली से पहले पहले रिजल्ट आने की बात है वो घोषणा कर दी गई है। जो बोर्ड के अध्यक्ष है उनके द्वारा भी घोषणा की गई है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अनुसार पटवारी परीक्षा का रिजल्ट है वो दीपावली से पहले जारी करने का अनुमान है। तो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर आपको लगातार विजिट करना है आपकी आंसर की के लिए और रिजल्ट के लिए। तो एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ है वो 225 के आसपास रह सकती है, जबकि ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों की कट ऑफ 220 के आसपास रहने का अनुमान है। पटवारी भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर यानी जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो दूसरी शिफ्ट की तुलना में सरल था, यानी पहली शिफ्ट वाला पेपर आसान बताया जा रहा है, दूसरी शिफ्ट का पेपर है वो हार्ड बताया जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इस बार नया तय किया गया है। जी हाँ, दूसरे फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन इस बार होगा, जिसमें जो पिछली बार जो पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था उस तरह से नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से करने से अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि एक ही पारी से ज़्यादा सिलेक्शन जो पिछली बार हुए थे पशु परिचर के एग्ज़ाम में, उस तरह से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी इसमें नया देखने को आपको मिल जाएगा, जो एसएससी के एग्ज़ाम में होता है अक्सर। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पटवारी भर्ती परीक्षा की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ये हम जान लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि जनरल कैटेगरी
जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 224 से 230 के बीच में बहुत सारे कोचिंग सेंटर पर भी सर्वे करवाया गया था और हर सर्वे में जो बंदों के कमेंट है वो यही देखने को मिले थे कि भाई 112 से लेकर 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चन यानी 230 नंबर। अगर क्वेश्चन में देखें तो 112 से 115 क्वेश्चन है वो जनरल की। मेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रह सकती है। फीमेल की 219 से 224 तक जाने का अनुमान है। इसके अलावा आप सभी को बताया कि जब भी एग्ज़ाम, कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आता है तो पेपर सरल होने के दृष्टि से वो 140 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, 140 130 प्लस अटेम्प्ट करके आता है। लेकिन जैसे ही कोचिंग सेंटर की आंसर की से मिलाता है तो उसके क्वेश्चन है वो थोड़े गलत होने चालू हो जाते हैं। जब ऑफिशियल आती है तो उस टाइम कट ऑफ है वो लगभग आपको 112 से 115 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाती है। तो ये सबका होता है कि जैसे ही एग्ज़ाम दिया बहुत ज़्यादा सही है, पेपर सरल था, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन सरल होते हुए भी पढ़ने की दृष्टि से हम गलत कर देते हैं कि सही से नहीं पढ़ पाते हैं या फिर अपने को आइडिया नहीं रहता है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी गलत काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऑफिशियल जब कट ऑफ आएगी तब आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मेल एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है वो 220 से 224 तक रह सकती है ओबीसी की। 220 से 224 तक यानी 110 क्वेश्चन, 110 से 112 क्वेश्चन जिसके ओबीसी में सही है उसका हो सकता है। और फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 216 से 220 के आसपास तक रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो 215 से 220 तक, जी हाँ 215 से 220 तक ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो रह सकती है मेल कैटेगरी के लिए। वहीं फीमेल कैटेगरी में अगर बात करें तो 210 से 215 ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहने का अनुमान है। एमबीसी के लिए 216 से 220 तक कट ऑफ जा सकती है और फीमेल के लिए 212 से 216 नंबर जिसके बन रहे हैं उसका हो सकता है। एससी की अगर बात करें दोस्तों तो 208 से 212 के बीच में कट ऑफ मार्क्स रहने का अनुमान है, जबकि फीमेल के लिए 203 से 208 के बीच तक ये कट ऑफ जा सकती है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 205 से 210 तक पटवारी में हो सकता है जिसका सिलेक्शन, जिसके इतने नंबर है। और 200 से 205 अगर फीमेल कैटेगरी में एसटी कैटेगरी है तो उसका नंबर आ सकता है पटवारी में। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इतनी रहने का अनुमान है। आपके कितने बन रहे हैं कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। पहले बता दूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आप गालियां देने लग जाओगे कि तुम्हें क्या पता इतना है। तो ये एक्सपर्ट के माध्यम से जो जिन्होंने लाइब्रेरी में मैं काम करता हूं, लाइब्रेरी है हमारी, तो लाइब्रेरी में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिव्यू हमने लिया था, पेपर का लेवल कैसा था, अलग अलग शिफ्ट में किसी ने किसी एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में उसके आंसर की से कितने मैच हो रहे हैं। और बहुतों के अगर आपको बता दें कि बहुतों के आंसर की से मिलाने के बाद में 115 के आसपास है वो जो भी जनरल शिफ्ट का है, तो उसके 115 के आसपास बच रहे हैं। तो बाकी कईयों के ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं जाएगी कि भाई 150 का अगर पेपर हो 140 लगभग हर बंदे के सही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये रहने का अनुमान है। इसके अलावा पिछले साल 2021 में कट ऑफ क्या रही थी तो ये भी आपको बता दें कि जो जनरल की है वो 220 नंबर थी। जी हाँ, जनरल की 220 नंबर थी। ईडब्ल्यूएस की 210 थी, ईडब्ल्यूएस की 210 रही थी 2021 के पटवारी के एग्ज़ाम में। एसटी कैटेगरी की जो जनरल में अगर बात करें तो 191 रही थी एससी कैटेगरी में, और एसटी में अगर बात करें तो 187 के आसपास रही थी। ओबीसी 219 के आसपास, एमबीसी आप देख सकते हैं 205 के आसपास रही थी। तो ये अलग अलग 2021 की कट ऑफ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम रहा था। और इस पिछली बार की तुलना में इस बार एग्ज़ाम भी थोड़ा इजी पूछा गया था, लेकिन इजी के चलते बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय इसमें क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।